सबसे बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने आज जेएसएससी सीजन एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया है। इसके बाद सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराई गई परीक्षाओं और उनसे जुड़ी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज पर भी कार्रवाई का फैसला लिया है। साथ ही 2014 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं में भी कथित गड़बड़ियों की व्यापक जांच की बात कही गई। आखिर आज हुआ क्या? आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने कहा जेएसएससी सीजन एग्जाम रद्द होगी, टीडीपीएल द्वारा करी गई एग्जाम पर कार्रवाई होगी, टीडीपीएल द्वारा प्रकाशित रिजल्ट्स और उससे जुड़ी सिलेक्शन पर भी कार्रवाई की जाएगी, भर्ती परीक्षाओं में पुरानी इरेगुलरिटीज की जांच होगी, भविष्य की एग्जामिनेशन को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया। टीडीपीएल का नाम बार बार क्यों आ रहा है? यह इस पूरे मामले का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टीडीपीएल एक प्राइवेट एजेंसी है जिससे कुछ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के संचालन में भूमिका दी गई थी। अब सरकार ने कहा है टीडीपीएल से जुड़ी एग्जामिनेशंस, उनके रिजल्ट और सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द स्क्रूटनी के दायरे में लाया जाएगा। इसलिए मामला सिर्फ जेएसएससी सीजन में क्या हुआ तक सीमित नहीं रहा। 2014 से जांच क्यों महत्वपूर्ण है? आज की घोषणा को शायद सबसे बड़ी हिस्सा यही है। सरकार ने कहा है 2014 से अब तक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में भी छोटी बड़ी गलतियों, अनियमितताओं की कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी होगी। इसका मतलब यह है कि जांच सिर्फ वर्तमान जेएसएससी सीजन कंट्रोवर्सी तक सीमित नहीं रहेगी। इस पूरे पीरियड में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को जांच के दायरे में लाने की बात कही गई है। सीआईडी ने जेएसएससी ऑफिस में क्या किया? आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने है। झारखंड सीआईडी ने जेएसएससी ऑफिस में सर्च रेड की कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक जेएसएससी सेक्रेटरी सुधीर गुप्ता से पूछताछ भी की गई। जांच का एक हिस्सा जेएसएससी सीजन में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित मटेरियल की जांच से जुड़ा बताया गया। स्टूडेंट 24 दिन से क्यों कर रहे थे आंदोलन? छात्रों की मुख्य मांगे थी जेएसएससी सीजन रद्द करो, विवादित जेपीएससी एग्जामिनेशन पर कार्रवाई करो, रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज की स्वतंत्र जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन सिस्टम्स में रिफॉर्म करो। 10 अगस्त क्यों बना टर्निंग पॉइंट? 10 अगस्त को हजारों स्टूडेंट ने रांची में झारखंड असेंबली की तरफ मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टेंट के बीच में तनाव हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन और फोर्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट को और नेशनल अटेंशन मिला। आज से पहले कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? 17 अगस्त का फैसला अचानक नहीं हुआ। इससे पहले सरकार ने प्रोटेस्टेंट के साथ कई राउंड्स की बातचीत की गई। सरकार पहले ही 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन और बैकलॉग एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी डिमांड थी जेएसएससी सीजन भी कैंसिल करो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराओ। क्या स्टूडेंट्स अब आंदोलन खत्म कर देंगे? जरूरी नहीं। यही आज की खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। स्टूडेंट ने जेएसएससी सीजन कैंसिलेशन का स्वागत किया है, लेकिन वे अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग पर कायम है। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने भी कैंसिलेशन का स्वागत करते हुए फ्यूचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए एक फुल प्रूफ और ट्रस्टवर्दी सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। सीबीआई और सीआईडी में विवाद क्यों? स्टूडेंट चाहते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सरकार फिलहाल सीआईडी प्लस इंक्वायरी रिफॉर्म मैकेनिज्म को दिशा की ओर बढ़ रही है। स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट है कि एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी से जांच होने का फायदा भरोसा पैदा होगा। दूसरी तरफ सरकार स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर जोर दे रही है। इसलिए एग्जाम कैंसिलेशन हो गया, लेकिन आंदोलन का मूल ट्रस्ट इशू अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सरकार अब एग्जामिनेशन से क्या बदलना चाहती है? सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी, बेहतर मॉनिटरिंग, आंसर की टाइमली पब्लिकेशन, ओएमआर सीट्स की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर। कैंडिडेट्स का अब क्या होगा? यह सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। जेएसएससी सीजन कैंसिल होने के बाद कैंडिडेट के सामने कई सवाल हैं। क्या नया एग्जाम होगा? नया नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या फिर से एप्लीकेशन भरना होगा? क्या एप्लीकेशन फीस दोबारा लगेगी? क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्या वैकेंसी वही रहेगी? इसका जवाब अभी ऑफिशियल जेएसएससी
नोटिफिकेशन से माना जाना चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अनऑफिशियल डेट या क्लेम पर भरोसा ना करें। इस पूरे मामले की असली समस्या क्या है? मेरे हिसाब से इस खबर को सिर्फ जैसे सीजन कैंसिल हो गया कहकर खत्म करना गलत होगा। असल सवाल है एग्जाम कंडक्ट करने वाले एजेंसी की मॉनिटरिंग कैसी होती है, क्वेश्चन पेपर और कैंडिडेट डेटा कितना सिक्योर है, अगर इरेगुलरिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी जैसा सुनिश्चित होगी, और सबसे महत्वपूर्ण एक स्टूडेंट को यह भरोसा कौन देगा कि उसकी मेहनत किसी गलत सिस्टम की वजह से बर्बाद हुई।